हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने स्टेडी स्टेट रिस्पांस को डिटेल में देखा था, जिसमें हमने जो उसके एरर कोएफिशिएंट है और स्टेडी स्टेट एरर जो है उस पर डिफरेंट सिग्नल का क्या इफेक्ट होता है, ये हमने डिटेल में देखा था। तो अब हमें देखना है ट्रांजिएंट रिस्पांस। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस बेसिकली पार्ट है हमारे टाइम रिस्पांस का, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक रहता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, दूसरा रहता है स्टेडी स्टेट रिस्पांस। इसमें से जैसे मैंने बताया कि हमने स्टेडी स्टेट रिस्पांस को ऑलरेडी देखा है। अब देखते हैं, मूव करते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस की तरफ। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस बेसिकली क्या रहता था, जिसमें हम ESS फाइंड करते थे, और ये जो ESS है यानी स्टेडी स्टेट एरर जो है, ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ सिस्टम पे। ये जो टाइप ऑफ सिस्टम है, इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली ये है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। इसका मतलब है हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो थे उसके पोल्स कैलकुलेट करते थे, और उसके बेसिस पे फर्दर हम ESS कैलकुलेट करते थे, जो कि हमारे स्टेडी स्टेट एरर्स के फॉर्म में रहता था। अब हम देखने वाले हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस, जो बेसिकली है डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पे। अब ऑर्डर ऑफ द सिस्टम यानी क्या रहता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ S इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। यहाँ पर हमारी ओपन लूप सिस्टम हम जनरली कंसीडर करते हैं, और ट्रांजिएंट रिस्पांस के में हम क्लोज लूप सिस्टम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, और उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका हाईएस्ट पावर हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, डायरेक्टली मूव करते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रहेगा उसका जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से दे सकते हैं। ये ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर गिवन k डिवाइडेड बाय TS+1। इस फॉर्म में अगर हम कंसिडर करते हैं हमारी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, तो यहाँ पर k और TS क्या है हम ये देखेंगे। तो k है हमारा DC गेन, और T जो है ये है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। तो T जो है ये है टाइम कांस्टेंट। अब हमें इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे डिटेल में क्या है। तो टाइम कांस्टेंट जो है ये बेसिकली रहेगा हाउ क्विकली द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स टू द यूनिट स्टेप इनपुट, यानी यूनिट स्टेप इनपुट को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कितने फास्ट रिस्पॉन्स करता है, ये रहेगा हमारा T। और K जो रहता है यानी DC गेन जो रहता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द इनपुट सिग्नल एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इनपुट और हमारा आउटपुट जो है उसका रेशो यानी जिसे हम गेन कहते हैं, वो है हमारा DC गेन K। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सिंपली एक अगर फंक्शन दिया है जो ऑफ S इक्वल्स टू सच दिस वन, तो अगर हमें ये जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है इसमें अब ये देखिए K की जगह पर यहाँ पर 4 आया है, और T की जगह पर यहाँ पर 5 आया है। इसका मतलब है DC गेन 4 है, और जो टाइम कांस्टेंट है ये है 5 सेकंड। और एक एग्जांपल और कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखिए फंक्शन अब इस तरह से दिया है। देखिए यहाँ पर जो है +1 था, यहाँ पर +5 है, और ये समथिंग सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय S था। यहाँ पर सिर्फ S है, तो हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, दैट इज K डिवाइडेड बाय TS+1 के फॉर्म में। ये कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे, तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि हम डिवाइड बाय 5 करने वाले हैं, तो ये 10 डिवाइड बाय 5, ये 5/5 1 हो जाता है, और ये 1/5S। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो 2 जो है अब ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में हो गया है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर 2 जो है ये हो जाएगा हमारा DC गेन, और हमारा जो टाइम कांस्टेंट T है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। बेसिकली ये जो है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब हम मूव करते हैं किसी भी एक सिस्टम की तरफ जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रहेगी। हम डायरेक्टली यहाँ पर पहले कंसिडर करेंगे एक RC सिस्टम। ठीक है, रजिस्टर कैपेसिटर वाला सिस्टम, सीरीज सर्किट सिंपल कंसिडर करेंगे। तो देखिए ये है हमारी सिस्टम, जिसमें हमने एक RC सिस्टम कंसिडर किया है। इनपुट वोल्टेज यहाँ पर जो है ये है VI ऑफ T, आउटपुट वोल्टेज जो है ये है VO ऑफ T, और
ये है हमारा कैपेसिटर रेजिस्टर। करंट इसमें से जो फ्लो हो रहा है हम अज्यूम करेंगे इट्स वैल्यू इज आई ऑफ टी। अब हमें यहाँ पर इनपुट साइड जो है इसमें अप्लाई करना है KVL। अब KVL अगर हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो देखिए करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा और इस पोजीशन पे वापस आएगा। हमारा KVL क्या है, तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू EMF। तो EMF है यहाँ पर VI ऑफ टी, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा VI ऑफ टी इक्वल टू EMF सिंगल सोर्स है इक्वल्स टू। अब ये जो है सबसे पहले रेजिस्टर आता है यहाँ पर बीच में, बाद में I ऑफ टी, रेजिस्टर मल्टीप्लाइड बाय I ऑफ टी आएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर। तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला KVL रूल नहीं लगेगा, हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट करना है जो रहता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ टी dt, I ऑफ टी dt। तो ये है हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज का फॉर्मूला। बस अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट रहता है, इसीलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो ये जो है ये VI ऑफ S हो जाएगा, R इंटू I ऑफ टी फिर से I ऑफ S हो जाएगा, रजिस्टर तो कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन का जो रहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ टी, ये हो जाएगा 1/S I ऑफ S। इसीलिए हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने अप्लाई किया था टुवर्ड द इनपुट साइड। अब हम अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस साइड पे, ये है हमारा आउटपुट साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिंपली करंट तो यही फ्लो होगा I ऑफ टी और C है यहाँ पर, इसीलिए ये आएगा। ठीक है, तो सिंपल ये हो जाएगा V0 ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू ये कैपेसिटर ही है, तो सिंपली इट विल बी कम 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I ऑफ टी dt। और फिर से यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे और इसको फाइंड करेंगे, तो ये वाली टर्म यहाँ पर रहेगी और ये VO ऑफ S हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन 2 हमें मिल जाता है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट लेना है। इसका मतलब है इक्वेशन 2 अपॉन 1 हम करने वाले हैं। तो सिंपली ये फंक्शन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये है V ऑफ S डिवाइडेड बाई VI ऑफ S इक्वल्स टू दिस वन। और यहाँ से हमने I ऑफ S कॉमन निकाला है, ये वाला I ऑफ S ये कैंसिल हो जाता है और हम फर्दर इसको सॉल्व अगर करते हैं, ये R इंटू C ऑफ S से मल्टीप्लाई करेंगे +1 डिवाइडेड बाई C ऑफ S, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1/RCS+1। तो ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए हमने ये सिस्टम इसीलिए लिया था क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर था, या फिर इसका जो आउटपुट आने वाला है ये फर्स्ट ऑर्डर। देखिए यहाँ पर S का पावर 1 है डिनोमिनेटर में, और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 पोल एट दी डिनोमिनेटर। ओके, और ये जो पोल है अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। पोल जो रहता है ये है 1+RCS इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, और S की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। S की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी -1/RC। तो ये है हमारा पोल एट दिस फंक्शन। ठीक है, और अब हमें फर्दर और इसको डिटेल में एनालिसिस देखना है। देखिए इनपुट अगर हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो क्या होगा। इम्पल्स जो रहता है इसको हम डेल ऑफ S से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो आउटपुट यूनिट इम्पल्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो डेल ऑफ S इक्वल्स टू 1 हो जाता है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जैक्टली 1 ही रहेगा, बिकॉज R ऑफ S हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो
इट विल बी इक्वल्स टू 1। अब देखिए हमें आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो आउटपुट यानी सी ऑफ एस जो रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट और ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये ट्रांसफर फंक्शन एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन भी वैसे रहती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। इसीलिए अगर हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं तो ये रहेगा ट्रांसफर फंक्शन और इनपुट का मल्टीप्लीकेशन। इसी को कंसिडर करके हमारा सी ऑफ एस जो है यानी आउटपुट का ट्रांसफर फंक्शन, इसकी वैल्यू मिल जाती है k डिवाइडेड बाई टी एस प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है टू फाइंड आउट सी ऑफ टी, क्योंकि हम टाइम डोमेन में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वेशन हम रीअरेंज करेंगे प्रीवियस फॉर्म में एस प्लस 1 अपॉन टी के फॉर्म में, और फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें कुछ इस तरह से इसका आउटपुट मिलेगा, दैट इज सी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई टी। ये है हमारे इम्पल्स के लिए आउटपुट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फंक्शन इस फॉर्म में हमने लिया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा सी ऑफ टी इज इक्वल टू के बाई टी इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पर ये टी भी आया है और के भी आया है। के यानी अपना डीसी गेन था और ये जो टी है ये है अपना टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब है हमारा जो आउटपुट है ये सिर्फ डिपेंड करता है इन दोनों की वैल्यूज़ पे, ना कि इनपुट पे इसका कुछ इफेक्ट हो रहा है। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए था। यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू 3 कंसिडर करते हैं, t की वैल्यू 2s कंसिडर करते हैं, आप कोई भी वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ है कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। और आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पर हमने x एक्सिस पे टाइम और y एक्सिस पे हमारा जो आउटपुट फंक्शन है वो प्लॉट किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स एज ए इनपुट दिया था। अब हम कंसिडर करेंगे कि अगर हम स्टेप रिस्पॉन्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए स्टेप रिस्पॉन्स यानी अपना जो आउटपुट है वो बिल्कुल कुछ इस तरह से कांस्टेंट रहता है। फिर से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। इसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आर ऑफ एस जो हमारा इनपुट है इसको हम इंडिकेट करेंगे यू ऑफ एस से, और ये हम प्लॉट इसका जो इक्वेशन रहता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में ये रहता है 1 अपॉन एस। सेम फॉर्मूला लगेगा कि हमारा ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ये वाला फंक्शन रहेगा एज अ आउटपुट। तो देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। और अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बिकॉज ये हमें फर्दर हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम इसको इनवर्स लाप्लास में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें हमें a और b की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी और जो हम हमारे इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है फर्दर हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये टी कैंसिल हो जाएगा और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा इनवर्स लाप्लास लेने के बाद। अब देखिए यू ऑफ टी की वैल्यू तो 1 है, इसीलिए हमें इक्वेशन मिलता है सी ऑफ टी इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टी। और यहाँ पर अगर हम t इक्वल्स टू ये वाला t लेते हैं तो हमें ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 0.632 k। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांजिएंट एनालिसिस डिटेल में। तो यहाँ पर हमने स्टेप रिस्पॉन्स अप्लाई किया था, हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कंसिडर करेंगे और इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स में। तो देखिए ये अगर हम प्लॉट करते हैं फिर से k की कुछ वैल्यू लेंगे, t की कुछ वैल्यू लेंगे, यहाँ पर फिक्स वैल्यू दी है k इक्वल्स टू 10 और t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड्स। अगर हम ये लेते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेप रिस्पॉन्स में हमारा जो आउटपुट है वो कुछ यहाँ पर करीब करीब बिल्कुल इनपुट के साथ मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमें फिक्स आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए ये जो आउटपुट है जनरली ये स्टेबल हो जाता है 5t पे। देख सकते हैं आप कि ये t है, t अब कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे
टी इक्वल्स टू 1.5 सेकंड्स हमने कंसिडर किया था, मल्टीप्लाइड बाय 5 ले लेंगे तो उस पर्टिकुलर इस पे हमारा जो आउटपुट है वो जनरली स्टेबल हो जाएगा अप टू 99.3% पे। यहाँ पर देखेंगे टी इक्वल्स टू यहाँ पर ये 2t, ये 3t, ये 4t के लिए और ये 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट के लिए हमारा आउटपुट बिल्कुल इस तरह से स्टेबल मिल जाता है। तो ये है स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसमें अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं तो देखिए टी की वैल्यूज़ अगर हम चेंज करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से मिल रहा है। नोट कीजिए कि टी की वैल्यू ग्रेटर है तो हमारा रिस्पॉन्स स्लोअर रहेगा, टी की वैल्यू स्मॉल है यानी हमारा टाइम कांस्टेंट अगर स्मॉल है तो हमारा जो आउटपुट है वो जल्दी स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब है जैसे कि हमने जो आरसी सर्किट लिया था इसमें टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल्स टू आर इंटू सी था। अगर हम रजिस्टर की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं 1 मेगा ओम और कैपेसिटर की वैल्यू लेते हैं 1 माइक्रोफैराड तो हमारा जो आउटपुट है टी ये हो जाएगा 1। तो हमारा रिस्पॉन्स जो है बिल्कुल 5 सेकंड पे हमें 99% हमारा इक्वल टू इनपुट हो जाता है। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। यही अगर हम कैपेसिटर जो है ये 0.1 माइक्रोफैराड का लेंगे तो ये 10 टाइम्स फास्टर हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्स। ये था टाइम कांस्टेंट के बारे में। अगर हम k की वैल्यू चेंज करते हैं तो हमें फिर से यहाँ पर रिस्पॉन्स कुछ अलग तरह से दिखाई देगा। k की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो देखिए हमारा रिस्पॉन्स इस तरह से दिखाई देगा। रिस्पॉन्स t में यानी t इक्वल टू 1 सेकंड है तो ये हर बार यहाँ पर कांस्टेंट आउटपुट दे रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है बिकॉज k की वैल्यू यानी डिसगेन हमारा यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये था स्टेप रिस्पॉन्स के लिए, ये है इनका रिलेशनशिप स्टेप और इम्पल्स का। बेसिकली क्या है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है हमारे इम्पल्स का आउटपुट। यानी स्टेप को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इम्पल्स आउटपुट मिलेगा, या फिर हम रिवर्स भी कह सकते हैं इसको, यानी इम्पल्स के आउटपुट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें स्टेप रिस्पॉन्स का आउटपुट मिलेगा। रैंप रिस्पॉन्स बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर सिर्फ चेंज आएगा कि हमारा जो रैंप सिग्नल है इसका जो इक्वेशन रहता है ये है 1/s²। तो दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय 1/s²। इसको हम फिर से पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे और सी ऑफ टी कैलकुलेट करने के लिए इनवर्स लाप्लास अप्लाई करेंगे तो हमारा सी ऑफ टी कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। अगर सिमिलरली हम पैराबोलिक इनपुट यहाँ पर लगाएंगे तो आर ऑफ एस इक्वल्स टू 1/s³ हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जो सी ऑफ टी है पैराबोलिक रिस्पॉन्स वो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन जानबूझ के नहीं किया है क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जब भी कंसिडर करते हैं मोस्टली हम स्टेप इनपुट भी वहाँ पर अप्लाई करते हैं। और किसी भी फंक्शन में आप देखिए स्टेप रिस्पॉन्स रहे या फिर पैराबोलिक रिस्पॉन्स, सी ऑफ टी की वैल्यू हमारे इनपुट पे डिपेंड ही नहीं करती। यानी कोई भी फंक्शन लीजिए आपका जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल स्टेप रिस्पॉन्स जैसा था वैसा ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe our channel and press the bell icon for notification, and like, comment and share. Thank you.